गले में खराश, बदन में दर्द और थकान। उफ, ये आम सर्दी है या फिर फ्लू? अरे, ये वो सवाल है जो मौसम बदलते ही हम सबको परेशान कर देता है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को ना हमेशा हमेशा के लिए खत्म करते हैं। और देखिए, ये जानना सिर्फ अपने मन को तसल्ली देने के लिए ज़रूरी नहीं है। सच तो ये है कि सर्दी और फ्लू दोनों का असर, उनका इलाज और वो कितने सीरियस हो सकते हैं, सब कुछ अलग है। अगर पहचान सही होगी तो देखभाल भी सही होगी और रिकवरी भी फटाफट होगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बिन बुलाए मेहमान की जो साल में एक दो बार तो आ ही जाता है। जी हाँ, आम सर्दी की। ये इतनी कॉमन है ना कि हम ज्यादा सोचते ही नहीं इसके बारे में। पर असल में ये है क्या चीज? बिल्कुल सीधी सादी भाषा में समझे तो ये बस नाक और गले का एक हल्का सा वायरल इन्फेक्शन है। मतलब सोचिए, 200 से भी ज्यादा तरह के वायरस हैं। उनमें से कोई एक आता है, शरीर में थोड़ी उथल पुथल मचाता है और कुछ दिनों में चला जाता है। हाँ, परेशान तो करता है, पर अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मामलों में ये सीरियस नहीं होता। सर्दी के जो लक्षण होते हैं ना, वो बड़े आराम से धीरे धीरे आते हैं। जैसे हो सकता है आज गले में हल्की खराश हो, फिर कल नाक बहनी शुरू हो जाए, छींकें, सिर का भारीपन और कभी कभी हल्का सा बुखार। ये सब इसके पक्के वाले लक्षण हैं। मतलब सब कुछ थोड़ा स्लो और कंट्रोल्ड सा लगता है। अच्छा, अब आते हैं फ्लू पर। इसे आप सर्दी का ज्यादा सीरियस वाला रिश्तेदार समझ सकते हैं। इसका पूरा नाम इन्फ्लुएंजा है और एक बात साफ है, इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखिए, फ्लू होता है इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से, और ये सर्दी वाले वायरस से बहुत अलग है। ये सिर्फ नाक गले तक ही नहीं रुकता, नहीं, ये तो पूरे शरीर पर अटैक कर देता है। और यही कारण है कि फ्लू होने पर इतनी ज्यादा कमजोरी और ऐसी बुरी वाली फीलिंग आती है। फ्लू की शुरुआत समझिए एक धमाके जैसी होती है। मतलब हो सकता है सुबह कोई बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हो और दोपहर होते होते बिस्तर पकड़ ले। इसमें अचानक से तेज बुखार चढ़ता है, जोड़ों और मसल्स में जबरदस्त दर्द होता है और सिर दर्द तो होता ही है। और थकान थकान तो इतनी ज्यादा होती है कि बिस्तर से उठना भी पहाड़ तोड़ने जैसा लगता है। तो सवाल ये है कि इन दोनों के बीच फर्क कैसे करें? मतलब वो कौन सी बातें हैं जो बताती हैं कि ये सर्दी है, फ्लू नहीं? ये बिल्कुल मुमकिन है। बस हमें सही लक्षणों पर ध्यान देना होगा। तो चलिए देखते हैं कि वो मेन डिफरेंस क्या है। चलिए इन दोनों को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। सबसे पहली चीज, शुरुआत। सर्दी धीरे धीरे आती है जबकि फ्लू एकदम से अटैक करता है। दूसरा, बुखार। सर्दी में या तो हल्का सा होगा या होगा ही नहीं, पर फ्लू में 100 डिग्री से ऊपर तेज बुखार चढ़ना बहुत कॉमन है। तीसरा, बदन दर्द। सर्दी में हल्का फुल्का सा रहता है, लेकिन फ्लू में तो जबरदस्त दर्द होता है। और सबसे बड़ा फर्क वो है थकान। सर्दी में थोड़ी सुस्ती लगती है, पर फ्लू में तो हालत ऐसी हो जाती है कि शरीर पूरी तरह टूट जाता है, निढाल पड़ जाता है। तो चाहे सर्दी हो या फ्लू, जब शुरुआती लक्षण दिखें तो कुछ बहुत ही असरदार घरेलू नुस्खे हैं। ये न सिर्फ आराम देते हैं, बल्कि शरीर को बीमारी से लड़ने की हिम्मत भी देते हैं। जैसे कि गर्म पानी पीते रहना और अदरक तुलसी वाली चाय, ये गले के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर नाक बंद है तो भाप लेने से तुरंत राहत मिलती है। खांसी के लिए शहद और अदरक का रस बहुत काम आता है। और हाँ, गरम नमक के पानी से गरारे करने से गले की सूजन और खराश में बहुत फर्क पड़ता है। ये सब बहुत ही आसान और असरदार तरीके हैं शरीर को आराम देने के। वैसे तो ज्यादातर मामलों में हमारा शरीर खुद ही इन वायरस से लड़ लेता है, पर यह जानना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर के पास कब जाना है। कुछ ऐसे साइन होते हैं जो हमें बताते हैं कि अब घर पर इलाज करना ठीक नहीं है, किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी ही पड़ेगी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर तेज बुखार 3 दिन से ज्यादा हो जाए, या सांस लेने में दिक्कत होने लगे, या फिर सीने में दर्द महसूस हो, तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलें। और हाँ, अगर मरीज कोई छोटा बच्चा है, कोई बुजुर्ग है या कोई गर्भवती महिला है, तो ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए और डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। और एक बहुत बहुत जरूरी बात, इससे गांठ बांध लीजिए। सर्दी और फ्लू दोनों वायरस से होते हैं, बैक्टीरिया से नहीं। और जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया को मारती हैं, वायरस पर उनका कोई जरा सा भी असर नहीं होता। इसलिए बिना डॉक्टर से पूछे एंटीबायोटिक लेने का कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान हो सकता है। कहते हैं ना, इलाज से बेहतर बचाव है। तो बीमार पड़ने के बाद इलाज ढूंढने से अच्छा है कि हम बीमार ही न पड़ें।
और अच्छी बात ये है कि ये मुश्किल नहीं है। कुछ आसान सी आदतें अपनाकर हम इन वायरस से काफ़ी हद तक खुद को बचा सकते हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है बार बार अपने हाथ साबुन से धोना। ये कीटाणुओं को फैलने से रोकने का सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरा, खांसते या छींकते समय हमेशा रुमाल या अपनी कोहनी का इस्तेमाल करना ताकि कीटाणु दूसरों तक न पहुंचे। अच्छा पौष्टिक खाना खाने से हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है, जो इन वायरस से लड़ने में मदद करती है। और हाँ, जो लोग हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए फ्लू की वैक्सीन एक बहुत अच्छा सुरक्षा कवच बन सकती है। तो आज की इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल खुद से पूछने वाला है, अपनी सेहत को बचाने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो हम सब अपनी जिंदगी में आज से ही ला सकते हैं? क्या वो बार बार हाथ धोना है या अपनी डाइट में कुछ हेल्दी चीजें जोड़ना? वो कदम जो भी हो, बस जरूरी ये है कि उसकी शुरुआत आज से ही हो।